नमस्कार साथियों, जीके ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आज का विषय है अंतरराष्ट्रीय बाजार एवं भुगतान संतुलन के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टैक्स इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? ए कच्चे तेल की, बी बहुमूल्य धातु की, सी दुर्लभ मृदा तत्वों की, डी यूरेनियम की। राइट आंसर है आपका ए कच्चे तेल की। नेक्स्ट, ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है आपका सी WTO। नेक्स्ट, निम्नलिखित ब्रिक्स राष्ट्रों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ए ब्राजील, बी भारत, सी दक्षिण अफ्रीका, डी एक रूसी संघ। राइट आंसर है आपका डी एक रूसी संघ। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR का मूल्य मुद्राओं की एक टोकरी से निर्धारित होता है, जिसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? ए 5, बी 10, सी 9, डी 15। राइट आंसर है आपका ए 5। नेक्स्ट, EPCG का पूर्ण रूप क्या है? ए एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर, बी एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स, सी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, डी एक्सपोर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन। राइट आंसर है आपका सी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? ए लोहा, बी आभ्रक, सी बॉक्साइट, डी तांबा। राइट आंसर है आपका बी आभ्रक। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का गठन जनवरी 1995 को किसके तहत किया गया था? आसियान मुक्त व्यापार समझौता, बी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, सी मराकेश समझौते, डी व्यापक आर्थिक साझेदारी। राइट आंसर है आपका सी मराकेश समझौते। नेक्स्ट, समाचारों में आने वाला डिजिटल एकल बाजार कार्यनीति डिजिटल सिंगल मार्केट स्टेटस पद किसके निर्दिष्ट करता है? राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट, भारत में
FERA का स्थान ले लिया है? राइट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है आपका बी। सिक्योरिटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फॉर्म, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी इंडियन मॉनेटरी फॉर्म, डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। राइट आंसर है आपका बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट, ई बीस संबंधित है? किससे संबंधित है? ए इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक से, बी वित्त लेन देन हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से, सी विपणन संबंधी पूछताछ हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से, डी सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से। राइट आंसर है आपका डी, सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म। भुगतान संतुलन में निहित होता है? ए दृश्य व्यापार, बी अदृश्य व्यापार, सी ऋण, डी उपयोग सभी। राइट आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? राइट आंसर है आपका बी, ये मुख्यतः ऋण सर्जित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है? एक, कुल जारी की गई पूंजी, बी बैंक में रखी गई नकदी, सी पास रखे कच्चे माल का मूल्य, डी कंपनी के उत्पादों की बिक्री से प्राप्त हुई आय। राइट आंसर है आपका डी, कंपनी के उत्पादों की बिक्री से प्राप्त हुई आय। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? ए 1995, बी 1997, सी 1990, डी 1993। राइट आंसर है आपका ए 1995। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है जहां ए सभी भाग लेने वाले सदस्य देश गैर सदस्य देशों से आयात पर एक समान शुल्क लगाते हैं, बी सभी भाग लेने वाले देश श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही की अनुमति देते हैं, सी सदस्य देश व्यापार पर शुल्क और कोटा
समाप्त कर देते हैं, लेकिन गैर सदस्य देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र बनाए रखते हैं। डी, सदस्य देश कृषि, परिवहन, उद्योग और क्षेत्रीय नीति जैसे मुद्दों पर आम आर्थिक नीतियों को अपनाते हैं। राइट आंसर है आपका सी, सदस्य देश व्यापार पर शुल्क और कोटा समाप्त कर देते हैं, लेकिन गैर सदस्य देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। नेक्स्ट, पिछले एक दशक में भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह आकर्षित किया? ए, उर्वरक को छोड़कर अन्य रसायन, बी, सेवा क्षेत्र, सी, खाद्य प्रसंस्करण, डी, इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट आंसर है आपका बी, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? ए, नई दिल्ली, बी, हैदराबाद। राइट आंसर है आपका ए, नई दिल्ली में। भारत में कौन सा सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? ए, निर्माण क्षेत्रक, बी, सेवा क्षेत्रक, सी, ऊर्जा क्षेत्रक, डी, ऑटोमोबाइल क्षेत्रक। राइट आंसर है आपका ए, निर्माण क्षेत्रक। नेक्स्ट, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो ये हैं: ए, प्रादेशिक व्यापार, बी, आंतरिक व्यापार, सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डी, स्थानीय व्यापार। राइट आंसर है आपका बी, आंतरिक व्यापार। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटरी नोट्स इनमें से किस एक से संबंधित है? ए, भारतीय संचित निधि, बी, विदेशी संस्थागत निवेशक, सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी, क्योटो प्रोटोकॉल। राइट आंसर है आपका बी, विदेशी संस्थागत निवेशक। नेक्स्ट, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? ए, कटे फटे पुराने करेंसी नोट से, बी, सोना चांदी सारफा, सी, सरकारी प्रतिभूतियों से, डी, निगम ऋण पत्र से। राइट आंसर है आपका सी, सरकारी प्रतिभूतियों से। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ए, चीन की, बी, जापान की, सी, फ्रांस की, डी, यूनाइटेड किंगडम की। राइट आंसर है आपका ए, चीन की। नेक्स्ट, व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड किन दोनों के बीच का अंतर है? ए, देश की आय और व्यय,
बी देश का निर्यात और आयात, सी देश का कर, राजस्व और खर्च, डी देश की पूंजी प्रवाह और बहिर्वाह। राइट आंसर है आपका बी, देश का निर्यात और आयात। नेक्स्ट, भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया वह है ए वघूल समिति, बी रंगराजन समिति, सी तारापोर समिति द्वितीय, डी हाशिम समिति। राइट आंसर है आपका सी, तारापोर समिति द्वितीय। नेक्स्ट, कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? राइट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है ए रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, राइट आंसर है आपका राइट आंसर है आपका सी, रुपए का अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति। नेक्स्ट, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि ए आयात सस्ते हो जाते हैं एवं निर्यात महंगे, बी आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते, सी आयात और निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं, डी आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं। राइट आंसर है आपका बी, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। नेक्स्ट, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? ए पेट्रोलियम पदार्थ, बी विद्युत गृह मशीनरी, सी रक्षा उपकरण, डी उर्वरक। राइट आंसर है आपका ए पेट्रोलियम पदार्थ। नेक्स्ट, मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि ए घरेलू सामान के मूल्य स्थिर रहे, बी आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएं, सी आयात के मूल्य स्थिर रहे, डी निर्यात के मूल्य समानुपाती रूप से बढ़े। राइट आंसर है आपका बी, आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाएं। नेक्स्ट, भारत के आयात का अधिकतम भाग कहां से आता है? ए उत्तरी अमेरिका, बी यूरोपियन समुदाय, सी ओपेक, डी अफ्रीका एवं एशियाई विकासशील देश।
राइट आंसर है आपका सी, ओपेक। नेक्स्ट, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। ए, देश में आयातों एवं निर्यातों को बढ़ाना। बी, देश में आयातों एवं निर्यातों का घटना। सी, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। डी, देश में आयातों का बढ़ना और निर्यातों का घटना। राइट आंसर है आपका सी, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल था? राइट आंसर है आपका बी, 1972, 73 और 1976-77। नेक्स्ट, जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो होता है। राइट आंसर है आपका ए, व्यापार घाटा। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शामिल नहीं है? ए, भारतीय रुपया। बी, यूएस डॉलर। सी, ब्रिटिश पाउंड। डी, चीनी युआन। राइट आंसर है आपका ए, भारतीय रुपया। नेक्स्ट, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। कब की गई थी? राइट आंसर है आपका ए, अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ वर्ष 2014-15 से भारत का निरंतर व्यापार अधिशेष रहा है? ए, चीन। बी, सऊदी अरब। सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। डी, जर्मनी। राइट आंसर है आपका सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, विश्व बैंक का मुख्यालय है। ए, मनीला में। बी, वाशिंगटन में। सी, न्यूयॉर्क में। डी, जनेवा में। बताएं जल्दी से, कमेंट करें। विश्व बैंक का मुख्यालय है। राइट आंसर है आपका बी, वाशिंगटन में। नेक्स्ट, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है। ए, इंडेट से। बी, मेट की रसीद से। सी, समुद्री बीमा से। डी, जहाजी बिल से। राइट आंसर है आपका ए, इंडेट से। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। ए, आयात के गुणों से। बी, निर्यात के गुणों से। सी, विदेशी व्यापार गुणांक से। डी, भुगतान संतुलन से। राइट आंसर है आपका डी, भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? ए, रक्षा मंत्रालय। बी, विदेश मंत्रालय। सी, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। डी, गृह मंत्रालय। राइट आंसर है आपका सी, वाणिज्यिक
एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट, एक देश का व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब ए निर्यात आयात से अधिक होता है, बी आयात निर्यात से अधिक होता है, सी व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाती हैं, डी इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर है आपका बी, आयात निर्यात से अधिक होता है। नेक्स्ट, भारतीय निर्यात की मंद प्रगति का क्या कारण है? ए ऊंचे मूल्य, बी विदेशी प्रतियोगिता, सी निम्न स्तर का माल, डी ये समस्त। राइट आंसर है आपका डी, ये समस्त। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रक्षक कौन है? राइट आंसर है आपका ए, विश्व व्यापार संगठन WTO। दृश्य निर्यात आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? ए वस्तु शेष, बी व्यापार शेष, सी लेखा शेष, डी भुगतान संतुलन। राइट आंसर है आपका बी, व्यापार शेष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? ए आयात को हतोत्साहित किया जाता है, बी निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सी निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है, डी आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं। राइट आंसर है आपका बी, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? ए वर्ष 1953 में, बी वर्ष 1960 में, सी वर्ष 1947 में, डी वर्ष 1945 में। राइट आंसर है आपका डी, वर्ष 1945 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? ए USA, बी UK, सी फ्रांस, डी चीन। राइट आंसर है आपका ए, USA। नेक्स्ट, वाक्यांश सकल खुशहाली सूचकांक सबसे पहले कहां गढ़ा गया था? ए न्यूजीलैंड, बी भूटान, सी स्वीडन, डी भारत। राइट आंसर है आपका बी, भूटान। नेक्स्ट, किस प्रकार का विदेशी निवेश असुरक्षित माना जाता है? ए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI, सी पोर्टफोलियो निवेश, सी NRI जमा राशि, डी बाहरी वाणिज्यिक उधार। राइट आंसर है आपका बी, पोर्टफोलियो निवेश। नेक्स्ट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का हिस्सा है? ए देश के पूंजी खाते, बी देश के चालू खाते, सी देश के वित्त बजट, डी इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर है आपका ए,
देश के पूंजी खाते। ग्रीन फील्ड निवेश क्या है? राइट आंसर है आपका ए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का एक रूप जहां एक मूल कंपनी नई परिचालन सुविधाओं का निर्माण करके एक विदेशी देश में एक नया उद्यम शुरू करती है। नेक्स्ट, एफडीआई का विस्तृत रूप है। एफडीआई का विस्तृत रूप है, राइट आंसर है आपका सी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए मिल, बी हैबलर, सी मार्शल, डी रिकार्डो। राइट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात का क्या होता है? राइट आंसर है आपका बी, निर्यात सस्ता हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, राइट आंसर है आपका ए,